सभी को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि आज हम दिशा और दूरी के ऊपर क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपको ट्रिक्स और उसका बेसिक दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस एक पूरी वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी हम ज्यादा क्लासेस नहीं खींचेंगे, सिर्फ एक ही क्लास में इसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे। और हमारे अभी ऑनगोइंग जो बैचेस हैं वो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल, आपका एसएससी सीएचएसएल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाली वैकेंसी दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसमें मैथ और रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे बैचेस को खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा फाउंडेशन रीजनिंग बैच चला हुआ है जो 499 का है, और एक हमारा मैथ फाउंडेशन बैच है वो भी 499 का है। अगर आप कोई भी एक बैच इसमें से परचेज करते हैं तो वो आपको 499 के पड़ेंगे, और अगर आप कॉम्बो खरीदते हैं तो वो 799, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। उसका फायदा ये होता है कि रिकॉर्डेड वीडियोस में आप एक दिन में केवल एक वीडियो ना देखकर, अगर आपके पास समय अधिक है तो आप एक से ज्यादा वीडियोस को देखकर अपने टॉपिक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उसमें अगर आप रीजनिंग का सेक्शन देखते हैं तो आपको इस वाले टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन देखने को कंफर्मेशन से के साथ मिल जाता है। आसान टॉपिक है, फिर भी बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। हालांकि आज के बाद आप गलती नहीं करोगे, इस बात की मैं पूर्णतः उम्मीद करता हूं, और मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाने भी वाला हूं। देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस में अगर हम सबसे पहले अपने बेसिक को देखें तो आप सभी को पता है कि कितनी दिशाएं हमारी होती हैं। अगर मैं बात करूं तो इस तरफ हमारा ईस्ट जिसे हम पूरब कहते हैं, इस तरफ हमारा वेस्ट होता है जिसे हम पश्चिम कहते हैं, ऊपर की साइड हमारा नॉर्थ होता है, और नीचे की साइड हमारा साउथ यानी कि दक्षिण होता है। मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं। ईस्ट मतलब आपका हो गया पूरब दिशा, ठीक है। नॉर्थ मतलब आपकी हो गई उत्तर दिशा। ऐसे ही वेस्ट का मतलब आपका हो जाएगा पश्चिम दिशा, और साउथ का मतलब आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा। ये चार दिशा का ज्ञान हम सभी को बचपन से ही रहा है, क्योंकि हमें भी पता है कि इन चार दिशाओं पर हमने बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में की हैं। ठीक है भाई, हम पूरब दिशा जानते हैं कि जब सूर्य उगता है तो वो पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा की ओर जाकर छिप जाता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि सूरज जिस दिशा में उग रहा है वो ईस्ट है, तो डेफिनेटली उसके सामने आपको पश्चिम मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप ईस्ट से लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा, और नीचे की साइड आपको दक्षिण मिल जाएगा। ये चार दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पूरब और उत्तर के बीच में जो पड़ता है उसे हम नॉर्थ ईस्ट दिशा कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा का अगर मैं हिंदी बताऊं तो इसको हम पूरब उत्तर उत्तर पूरब दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूरब दिशा कहते हैं, या फिर इसी को उत्तर पूर्वी दिशा भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम उत्तर पूर्वी दिशा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी उत्तर पूर्वी दिशा है। ऐसे ही अगर मैं वेस्ट और नॉर्थ के बीच में देखूंगा तो यहां हमारी दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम उत्तर पश्चिमी दिशा बोलते हैं। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिमी दिशा। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। इसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में आपकी दिशा कहलाती है साउथ वेस्ट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। सेम उसी प्रकार से साउथ और ईस्ट के बीच में बनती है साउथ ईस्ट दिशा। कौन सी दिशा? साउथ ईस्ट दिशा। शायद ये हम मेरे वीडियो के पीछे आ गया होगा, इसको मैं रफ करके ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको। ये वाली दिशा आपकी कहलाती है साउथ ईस्ट दिशा। साउथ ईस्ट दिशा को अगर मैं बताऊं तो साउथ ईस्ट दिशा का मतलब क्या होता है? दक्षिण पूर्वी दिशा। दक्षिण पूर्वी दिशा। ठीक है, ये 8 आपकी टोटल दिशाएं होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पूरे चैप्टर में सिर्फ यही आपका बेस है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? सबसे पहले वो आपसे कहता है कि कोई भी व्यक्ति है किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है, किसी भी दिशा में उसको चला देगा, फिर कहेगा वो वहां से अपने बाईं ओर मुड़ जाता है या दाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में खड़ा है। पहला टाइप तो ये आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है जो ईस्ट में चलने के बाद 45 डिग्री
आपका लेफ्ट मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर एंगल के साथ साथ उसको टर्न करवाया जाता है। तो जब एंगल आ जाते हैं वो टाइप 2 हो जाता है। टाइप 3 में होता है किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करवाकर उसकी दिशा का पता लगाना। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर और बहुत अच्छे से भी समझाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट को। सबसे पहले आपको समझना है दिशाओं का ज्ञान। देखो, आपने ये तो समझ लिया कि आपका ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है। उसके साथ साथ आपको ये पता होनी चाहिए भाई, इसको तो आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक यानी कि घड़ी। और अगर मैं घड़ी की बात करूं तो आप सभी ने देखा होगा ये जो सेकंड की सुई होती है ये आपकी किधर चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है। तो जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है इस दिशा को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हो। कौन सी डायरेक्शन बोलते हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हो, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में या घड़ी घड़ी की दिशा में चलती हुई आपकी जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। जबकि अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलो तो भाई इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका इस्तेमाल आपके एंगल बेस्ड क्वेश्चन में वो करवाता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है और उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। तो क्लॉकवाइज पता होनी चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज पता होनी चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज कहेगा तो घड़ी की डायरेक्शन में आ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में आ जाना है। ठीक है, ये आपका सेकंड कंसेप्ट है। पहले वाले में मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान दे दिया, ठीक है, दूसरे वाले में मैंने आपको घड़ी का ज्ञान दे दिया। अब तीसरे केस में मैं आपको समझा देता हूं। तो आपसे एंगल करवाएगा तो आपको मैं पहले बताऊं कि एंगल हमारे कैसे कैसे हमें मेजर करने। भाई इधर मैंने ईस्ट बताया था, इधर वेस्ट बताया था, ये नॉर्थ था और ये आपका साउथ था। आपको याद रखना है जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ी होगी और उसमें आपको बताया होगा किसी भी क्वाड्रेंट के बीच में हमेशा जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपकी डायरेक्शन भी उसी में ही आती है, ठीक है, उसी प्लेन पर डायरेक्शन को आप ले रहे हो। तो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में या फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में या वेस्ट और साउथ के बीच में या फिर साउथ और ईस्ट के बीच में आपके जो एंगल बनते हैं वो कितने कितने डिग्री के बनते हैं? तो आपको याद रखना है 90-90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे ये कहता है कि एक व्यक्ति है जो टर्न लेता है 45 डिग्री का, कितने का? 45 डिग्री का टर्न लेता है, ठीक है, और आपसे कह दिया है कि वो जो टर्न ले रहा है ना, 2 मिनट में जरा कम उसका वो चला गया स्केच। वो जो टर्न ले रहा है आपसे कहता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है। कौन सी डायरेक्शन में लेता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में टर्न लेता है। तो भाई जब वो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में लेगा, सपोज करो वो व्यक्ति यहाँ ईस्ट पर खड़ा है, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इधर 45 डिग्री जाता है, आपको पता है 90 डिग्री का कोण होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो 45 डिग्री तो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक व्यक्ति जो कि पूरब की दिशा की ओर खड़ा है मुंह करके और वो व्यक्ति जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, तो बताओ वो किस दिशा में हो जाएगा? तो डेफिनेटली जब आप ईस्ट में खड़े हो, आप खुद को सोचो कि आप पूरब दिशा में खड़े हो, आपने 45 डिग्री का एक टर्न लिया। जब आप 45 डिग्री का टर्न लेते हो तो आप नॉर्थ में तो आओगे नहीं, क्योंकि नॉर्थ में आने के लिए आपको एक दिशा से दूसरी दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ये 90 से कम है, तो इसका मतलब आप ईस्ट में भी नहीं हो, आप नॉर्थ में भी नहीं हो, आप उन दोनों के बीच में हो। और जब आप इनके बीच में हो तो ये कौन सी दिशा मैंने बताई थी? तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। अगर ये 80 डिग्री भी टर्न लेता तब भी ये नॉर्थ ईस्ट में रहता, ये 75 डिग्री लेगा तब भी ये नॉर्थ ईस्ट में रहता। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से जब तक छोटा रहेगा तब तक ये नॉर्थ ईस्ट में बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर वो आपसे ये कहता है कि कोई व्यक्ति है जो टर्न लेता है कितने का? 270 डिग्री का टर्न लेता है, वो भी क्लॉकवाइज, और वो व्यक्ति अब भी ईस्ट डायरेक्शन में ही खड़ा है। अब यहां पर समझना भाई, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है तो ईस्ट डायरेक्शन तो आपकी ये वाली हो गई, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत डायरेक्शन। जब वो क्लॉकवाइज कह रहा है तो क्लॉकवाइज तो घड़ी की ये डायरेक्शन होगी। जब क्लॉकवाइज आपका 270 होगा, आप कहोगे 90, ये हो गया 90 ही हो गया, 180, 180 में 90 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 270। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज 270 डिग्री का टर्न लेता है ईस्ट में फेसिंग करते हुए, तो आप बताओ वो कौन सी दिशा में आ जाएगा? तो डेफिनेटली वो कौन सी दिशा में आ जाएगा? नॉर्थ दिशा में आ जाएगा। कौन सी दिशा में आ जाएगा? नॉर्थ दिशा में आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने आपको घड़ी की डायरेक्शन बताई थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि उसमें आपका एक 90 डिग्री कंफर्म होता है, 90 डिग्री एक कंफर्म होता है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको एक 90 डिग्री का
एंगल दे रखा है। अब आपको इसमें क्या करना है, कभी कभी वो ऐसे करवाता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नीचे साउथ आ गई और ऊपर नॉर्थ हो गया। वो आपसे ये कहता है एक व्यक्ति है जो वेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ये व्यक्ति वेस्ट से चलना स्टार्ट करता है नॉर्थ की तरफ और 10 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। भाई जब व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा तो उसका बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और यहाँ पर 5 मीटर चलता है। तो बताओ व्यक्ति अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? अब स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर है और व्यक्ति इस समय यहाँ पर है, तो हमें हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को बताना होता है, यानी कि सबसे छोटी दूरी को बताना होता है। अगर आप कहोगे कि भैया वो तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर दूर है, तो आप गलत बता रहे हो, क्योंकि 15 मीटर उसकी डिस्टेंस है, पर वो आपसे दूरी नहीं, वो आपसे वास्तविकता में डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे छोटा रास्ता जो भी मिलेगा वो उसकी दूरी होगी। तो ये जो सबसे छोटा रास्ता आपने बनाया, इस छोटे रास्ते को अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको अभी बताया था इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यानी कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। और उसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। दुनिया में जितने भी 90 डिग्री के ट्रायंगल बनते हैं उसके लिए एक थ्योरम दी गई है जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम बोलते हो। सभी ने अपने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में इस थ्योरम का पक्का जिक्र सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो डेफिनेटली। तो उसमें आपको बताया जाता था कि पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ट्रायंगल में लगाई जाती है जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण कंफर्म होना चाहिए। ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। देखो इसकी हिंदी मेरे को नहीं पता इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ही बता रहा हूँ कि ट्रायंगल की जो भी सबसे बड़ी साइड होगी, जो लेटी हुई साइड होगी, उसको आप हमेशा हाइपोटेनियस बोलोगे। जिस पर पूरा ट्रायंगल खड़ा होता है उसको बेस बोला जाता है और बची हुई साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर के और भी नाम है, आप इसे हाइट कह सकते हो, आप इसे एल्टीट्यूड कह सकते हो, तीनों में से कोई भी नाम से आप इसे पुकार सकते हो। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर राइट एंगल ट्रायंगल होना है तो उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के, ठीक है। थोड़ा तेज हो गया हो तो मैं आराम से समझा देता हूं कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए पाइथागोरस ने एक प्रूफ दिया है। वो कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर के और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर हो गया तो वो ट्रायंगल कंफर्म है कि वो 90 डिग्री का ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? भाई आपने कहा कि एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड आपको दे रखी है, कौन कौन सी? एक दे रखी है 3, एक दे रखी है 4 और एक दे रखी है 5। मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड उसकी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि यहाँ 5 बड़ी है तो ये तो हाइपोटेनियस हो गई, पक्की बात है, ठीक है। अब बची हुई 2 साइड है, अगर आप इसे बेस मानो इसे परपेंडिकुलर मानो, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है भी या नहीं। तो आप कहोगे हाइपोटेनियस है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। लेकिन जब आप बेस की बात करते हो तो बेस आपका है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ऐसे ही परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर आपका है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यहां पर अगर आप देखोगे तो 25 बराबर 25 आएगा, जो आपको ये प्रूफ करता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट लगी हुई है और ये थ्योरम पाइथागोरस के अंडर आता है, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस आपका किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है? ऐसे ट्रायंगल के लिए जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है। आई बात समझ? इसलिए आपको इस वाले ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको मैंने इसका बेस भी समझा दिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखो मेरे सामने पहला ही क्वेश्चन आ गया है, हमसे कह रहा है हीना इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। पहले हम अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। देखो पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आप चीजों में टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार चीजें सीख रहे हो तो समय लेंगी, लेकिन उसके बाद जब 2-4 बार आप उसकी तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर वो आपको समय उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है हीना जो है वो साउथ की तरफ मुंह कर कर खड़ी है, ठीक है, यानी कि उसका जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, यानी कि हम कह सकते हैं हीना का मुंह इस तरफ है, यानी कि साउथ की तरफ हमने यहाँ हीना बना दी, ठीक है, ये हीना है। वो कहता है शी टर्न्स राइट। अब आप खुद सोचो, इसकी जगह आप खुद को रखो और आप मुझे ये बताओ आपका राइट किधर होगा? जब आप इस तरफ को देखोगे, जब कोई व्यक्ति इधर की तरफ देखेगा तो भाई ये कंफर्म है कि उसका जो राइट होगा वो इधर होगा और जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो हीना खड़ी है वो साउथ की तरफ मुंह कर कर खड़ी है और वो दाई तरफ मुड़ जाती है। भैया दाई तरफ इधर हो गया, यानी कि ये हीना मुड़ गई, ठीक है। इसको मैं दूसरे मार्कर से ले लेता हूं तो हमें आसानी रहेगी समझने में।
ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहां पर हीना थी, ये हीना थी, ठीक है, हीना अपने दाईं ओर मुड़ी, ये। अच्छा, दाईं ओर मुड़कर कितना चली है? आप कहोगे 35 मीटर चली है, तो लो हमने हीना को 35 मीटर चला दिया। ठीक है, हीना यहां पहुंच गई, हीना यहां पर पहुंच गई, 35 मीटर चल गई। फिर कह रहा है देन शी टर्न्स राइट अगेन, वो फिर दोबारा से दाईं ओर मुड़ जाती है। भाई अभी हीना इधर खड़ी है, अगर हीना का राइट देखा जाए तो राइट तो इधर होगा, ऊपर की साइड राइट होगा, नीचे की साइड लेफ्ट होगा। तो अगर आप यहां पर राइट देखते हो तो वो कितना चलती है? आप कहोगे जी वो राइट की तरफ चलती है 40 मीटर। कितना चलती है? 40 मीटर चलती है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजों को हम यहां से हटा देते हैं जिससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो राइट और लेफ्ट मैंने आपको समझा ही दिया। 40 मीटर तक हम आ चुके हैं। अब फिर कहता है फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट। अब फाइनली वो आखिरी जो टर्न लेती है वो लेफ्ट यानी कि बाईं ओर लेती है। भैया यहां हीना खड़ी है, हीना का राइट इधर होगा, 2 मिनट रुकेंगे। हीना का जो राइट है, हाँ जी, देखो हीना का जो राइट है वो इधर होगा और हीना का जो लेफ्ट है वो इधर होगा। ठीक है, वो कह रहा है फाइनली हीना जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। भैया लेफ्ट की तरफ मुड़ी और 30 मीटर चली। कितना चली? 30 मीटर चली। आपसे पूछ रहा है तो आप हमें ये बताइए कि हीना इस समय किस डायरेक्शन में मुंह कर कर खड़ी है। भाई आप खुद बताओ, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? जब व्यक्ति का मुंह ही इस तरफ है तो बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी? क्या ईस्ट होगी? आप कहोगे जी ईस्ट तो इधर है। क्या नॉर्थ होगी? आप कहोगे जी नॉर्थ तो ऊपर है। क्या साउथ होगी? आप कहोगे जी साउथ तो नीचे है। तो भैया इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में खड़ी होगी? तो डेफिनेटली जो हीना होगी वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़ी होगी। उसकी दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। कैसे? भैया हीना ऐसे गई, फिर 35 मीटर चली, ठीक है, फिर 40 मीटर ऊपर चली और उसके बाद वो लेफ्ट हो गई। फिर कितना चली? 30 मीटर। तो अब हीना इस तरफ देख रही है ना, और इस तरफ की डायरेक्शन सबको पता है वेस्ट होती है, क्योंकि ऊपर क्या होती है? नॉर्थ, नीचे क्या होती है? साउथ, और इधर क्या होती है? ईस्ट। और ये बात समझ। तो जब आप दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छा रखते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक एक क्वेश्चन आपके हाथ से बहुत आराम से होगा और बहुत इजी तरीके से आप इस टॉपिक को सीख भी जाओगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है उसके लिए मैंने हिंदी में भी लैंग्वेज दी गई है, वो हिंदी को पढ़कर भी आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी ओर आपके सामने है, रीता वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अगर मैं रीता की बात करूं तो रीता, यहां रीता बना दी, रीता 4 किलोमीटर साउथ की तरफ चलती है। 4 किलोमीटर साउथ सबको पता है नीचे की साइड है। ठीक है, शी टर्न्स टूवर्ड्स हर लेफ्ट। अब मुझे आप खुद बताओ, अगर यहां पर रीता है तो रीता का लेफ्ट किधर होगा? भैया इधर। यानी कि अगर लेफ्ट इधर होगा तो रीता जो है लेफ्ट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 8 किलोमीटर। ये रीता ने लेफ्ट लिया और 8 किलोमीटर चल दी। ठीक है, उसके बाद शी टर्न्स अगेन लेफ्ट। भैया उसने फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न ले लिया। अब यहां पर जब रीता खड़ी होगी तो उसका लेफ्ट किधर होगा? डेफिनेटली ऊपर की तरफ होगा। रीता यहां से 8 किलोमीटर का लेफ्ट टर्न लेती है। अब आपको पता है, देखो आप थोड़ा सा अपना यहां पर दिमाग भी लगाना। वो आपसे कह रहा है लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर में 4 किलोमीटर तक तो यहां हो गया और 8 किलोमीटर और ऊपर ले गए। ठीक है, तो यहां पर उसका 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस 4 किलोमीटर को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे चीजें उतनी ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। हम इसको यहां पर कर देते हैं इतना बस। ठीक है, ये 4 किलोमीटर यहां से वो चली है। फिर हमसे क्या कह रहा है, शी नीड्स हर फ्रेंड कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। उसका जो दोस्त है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। एंड बोथ स्टॉप हर, विच डायरेक्शन वुड शी बी फेसिंग। आपसे कह रहा है कि दो उसको मतलब दोनों उसे रोकते हैं, तो बताओ वो किस दिशा में मुंह कर कर खड़ी है। अब आप मुझे खुद बताओ, दोस्त तो इसका ऊपर की साइड से आ रहा होगा क्योंकि वो कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपकी हीना वो है रीता, दोस्त उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि अगर रीता ऊपर की साइड जा रही है तो दोस्त ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, ऐसे। ठीक है, आपसे पूछ रही है कि बताओ रीता किस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ी है। भाई आपको भी समझ आ रहा होगा, अगर रीता का मुंह ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ क्या था? क्या था ऊपर की तरफ? जब आपने डायरेक्शन देखी थी तो आपको मैंने बताया था कि ईस्ट इधर, वेस्ट इधर और ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो अगर रीता ऊपर की तरफ खड़ी है तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ होगी। आगे बात समझ। तो वो किस डायरेक्शन में खड़ी होगी मुंह करके? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो अपने पॉइंट से साउथ की तरफ चलता है। ठीक है भैया, उसकी डिस्टेंस नहीं दी गई है, इस बार डिस्टेंस की बात नहीं की गई है। आपसे कह रहा है
कि वो साउथ की तरफ चलता है। देखो ये है साउथ, ये व्यक्ति साउथ की तरफ चला, ठीक है, यहां से टर्न्स राइट, वो दाएं ओर मुड़ता है एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर दाएं ओर मुड़ जाता है। भैया ये आपका व्यक्ति है, व्यक्ति का दाएं इधर होगा, ठीक है, वो दाएं ओर मुड़ा पर 90 डिग्री का कोण बना के। आपको पता है 90 डिग्री का अगर कोण बनेगा तो यहां पर आ जाएगा व्यक्ति, 90 डिग्री तो यहीं बनेगा, तो व्यक्ति यहां पर आ गया, ठीक है। 90 डिग्री का कोण लेके व्यक्ति कहां चला गया, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, फिर कह रहा है देन अगेन टर्न्स राइट एट राइट एंगल। भैया जब व्यक्ति यहां पर आ जाता है, ठीक है, अभी उसका मुंह किधर है, ऊपर की साइड मुंह है, ठीक है, 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद। भैया आप यहां देखो, व्यक्ति जब इधर था, व्यक्ति ने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद 90 डिग्री के बाद वो यहां पर आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि वो फिर दोबारा से 90 डिग्री का टर्न लेता है। जब वो फिर दोबारा से 90 डिग्री का टर्न लेगा, तो देखो अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड किधर होगी, व्यक्ति की राइट साइड इधर होगी। 90 डिग्री का टर्न का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का टर्न फिर दोबारा से ये होगा, यानी कि यहां 90 डिग्री का पूरा टर्न लेगा और व्यक्ति आ जाएगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ व्यक्ति इस समय किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्यक्ति की इस समय जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आपसे कहा गया था कि व्यक्ति दोनों तरफ राइट राइट मुड़ता है, ठीक है। जब व्यक्ति साउथ की तरफ है तो उसके दोनों राइट किधर होंगे, भैया पहला राइट इधर होगा और अगला राइट भी इधर ही होगा, ठीक है। आपसे कहा वो दोनों राइट में राइट एंगल मुड़ता है, यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि व्यक्ति ने यहां से कितने का पूरा चक्कर लगा दिया, 180 डिग्री का लगा दिया। और 180 डिग्री में व्यक्ति बिल्कुल कहां आ जाएगा, सीधा नॉर्थ आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखो इसको समझने के लिए मैं आसान तरीके से समझाता हूं, जैसे हमारे पास यहां पर जो मौजूद है उसी चीज से समझाता हूं। ये व्यक्ति है, ठीक है, अभी व्यक्ति की डायरेक्शन मैंने बोतल से समझा रहा हूं। देखो जिस तरफ इसका ढक्कन है ना, व्यक्ति इस तरफ खड़ा है, वो कहता है कि व्यक्ति यहां खड़ा है, वो 90 डिग्री का टर्न लेता है, व्यक्ति यहां आ जाता है राइट टाइम पर, ठीक है। फिर वो राइट टर्न यानी कि सीधा मुड़ता है और फिर 90 डिग्री पर यहां आ जाता है। अब मुझे बताना बोतल का ढक्कन किधर हो गया, ऊपर की साइड हो गया ना, तो इसका मतलब आदमी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा उत्तर होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। समझ आई ना। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है श्याम का जो घर है वो कार्तिक के घर के पश्चिम है। हमने माना ये कार्तिक का घर है, ये कार्तिक का घर है, ठीक है। कार्तिक के घर पे डायरेक्शन बना देते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। हमसे कह रहा है ये जो कार्तिक का घर है ना, इस कार्तिक के घर से वेस्ट में किसका घर है, ठीक है, तो वो पश्चिम दिशा में, यहां शाम का घर है, ये शाम का घर है कार्तिक से पश्चिम दिशा में, ठीक है। ज्योति का घर कार्तिक के नॉर्थ में है, भैया कार्तिक के नॉर्थ में ज्योति का घर है, तो हमें थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हम यहां बना लेते, ठीक है। ये हमारा कार्तिक का घर हो गया, ठीक है भाई, ये हमने बना दी डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन बना दी, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ। हमसे क्या रहा है, कार्तिक के वेस्ट में किसका घर है, शाम का। कार्तिक के उत्तर में किसका घर है, ज्योति का। किसका घर है, ज्योति का, ठीक है। आपसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ज्योति साउथ विद रिस्पेक्ट टू शाम। तो आपसे पूछ रहा है शाम के घर के संदर्भ में ज्योति का घर किस दिशा में, यानी कि शाम के घर से ज्योति का घर अगर देखा जाए तो वो किस दिशा में है। भैया शाम कहां बैठे हैं, शाम कहां बैठे हैं, वेस्ट में। अब शाम पर आप ऐसे दिशा बनाओ, ये आपने शाम की दिशा बना दी, शाम के घर पर आपको पता है इधर ईस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर वेस्ट होगा और इधर साउथ होगा। तो शाम का घर से ज्योति का घर किस डायरेक्शन में होगा। आप देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कौन सा आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट। आप गलती से भी नॉर्थ डायरेक्शन मत लगा देना, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में नॉर्थ है नहीं, अगर होता तो आप नॉर्थ मत लगाना, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है कार्तिक का घर है यहाँ पर, ठीक है, कार्तिक के नॉर्थ में किसका घर है, ज्योति का घर, और कार्तिक के वेस्ट में किसका घर है, शाम का घर। ऐसे हमसे कह रहा है शाम के घर से ज्योति का घर किस डायरेक्शन में, तो शाम के घर की पहले डायरेक्शन बनाओ, ठीक है। पहले इसका वास्तु जो है ना वो सारा वास्तु बना दो। आप कहोगे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ये रहा शाम का घर, शाम के घर से ज्योति का घर देखना है, तो शाम का घर ईस्ट से ऊपर है, नॉर्थ से नीचे है, और आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि शाम के घर से ज्योति का घर किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्वी दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा।
आ रही है बात समझ? अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जुन जो है वो पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। भैया अर्जुन पश्चिम दिशा में चल रहा है, ये लो, अर्जुन को कितना चला दिया? पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला दिया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, भैया इधर का लेफ्ट किधर होगा? इधर। और वो फिर दोबारा से लेफ्ट चलने के बाद कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां आ गया, लेफ्ट टर्न लेती। कह रहा है देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर करेंगे इसे। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। भैया यहां से वो फिर दोबारा से लेफ्ट लेता है, लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, तो लेफ्ट लेने के बाद वापस से 10 किलोमीटर चलता है, वहीं आ गया। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट की डिस्टेंस पर आ गया। ही टेक्स अ 45 डिग्री टर्न। अब यहां से व्यक्ति 45 डिग्री का टर्न लेता है राइट। भैया राइट किधर होगा? तो आप कहोगे राइट तो इधर होगा। 45 डिग्री का टर्न लेता है, यानी कि ऐसे। व्यक्ति की डायरेक्शन किधर होगी? 45 डिग्री पर, इस डायरेक्शन में आ गया। 45 डिग्री पर किस डायरेक्शन में आ गया? इस डायरेक्शन में आ गया वो। ठीक है, एंड वॉक्स स्ट्रेट इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब बताओ वो किस डायरेक्शन में? बताओ वो किस डायरेक्शन में? भैया आपको पता है वो जो चला था वो किस डायरेक्शन में चला था? वो वेस्ट से चला था, वेस्ट में मुड़ा था। ठीक है, वेस्ट के बाद ये वेस्ट डायरेक्शन है, नीचे की तरफ साउथ होती है। ठीक है, वापस आया, फिर नीचे की तरफ चला गया, यानी कि फिर वो किस डायरेक्शन में आ गया? अब प्योर साउथ तो इधर होता। ठीक है, और आपको पता है इस डायरेक्शन में क्या होता है? ईस्ट। तो आप मुझे खुद बताओ, वो ईस्ट में भी नहीं है, वो पूरा साउथ में भी नहीं है, वो 45 डिग्री का बेंड उसने करा है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा? एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में होगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशा में उसका इस समय फेस होगा। ठीक है, फिर दोबारा से देख लेते हैं। आपसे कहा जो अर्जुन है वो 10 किलोमीटर वेस्ट चला, ये चला 10 किलोमीटर, फिर वेस्ट चलने के बाद वो राइट आपका कौन सा टर्न लेता है? लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न का मतलब है वो भैया साउथ की तरफ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो साउथ ही जा रहा है, 10 किलोमीटर साउथ चला जाता है। फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है, जब लेफ्ट टर्न लेगा तो ईस्ट की तरफ चलने लगेगा, यहां से वो 10 किलोमीटर आता है, लेकिन वो ईस्ट में ना जाकर यहां से राइट टर्न लेता है और 45 डिग्री पर बेंड हो जाता है। भैया यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये। ठीक है, ये 45 डिग्री का टर्न लेता है, और अब जो अर्जुन है वो यहां पर है, जबकि आपको पता है दक्षिण तो बिल्कुल सीधा होगा। दक्षिण कैसा होगा? दक्षिण तो आपका बिल्कुल सीधा होगा, है ना? तो हम दक्षिण दिशा को बना देते हैं, दक्षिण होगा ऐसे नीचे की साइड। ठीक है, और ईस्ट होगा इधर, तो इसका मतलब भैया जो अर्जुन है वो ना तो साउथ में पूरा गया ना ईस्ट में पूरा गया, तो वो उनके बीच में है, इसलिए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, और इसका सही आंसर होगा साउथ ईस्ट। समझ आया? अब अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहता है अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक व्यक्ति है जिसने अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ कर रखा है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब भैया आप सभी बताओ, जब अभी आपको मैंने घड़ी बताई थी, मैंने बताया था घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में खड़ा है तो वो 45 डिग्री का बेंड इधर ही लेगा ना, यही तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा? यहां आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम डायरेक्शन को पूरा कर देते हैं। इधर हो जाएगी नॉर्थ, नीचे हो जाएगी साउथ, और इधर हो जाएगी ईस्ट। ठीक है, वो व्यक्ति यहां आ गया 45 डिग्री का टर्न लेकर इस डायरेक्शन। फिर कह रहा है एंड देन अनोदर 80 डिग्री टर्न इन द सेम डायरेक्शन। देखो अब क्या है, यहां पर वो 80 डिग्री थोड़ा सा गलत लिख गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सही कर लेंगे, ये 80 नहीं है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, 80 डिग्री का तो आपको आएगा ही नहीं, आपको तो 180 90 मतलब 90 के मल्टीपल मिलेंगे, जो भी मिलेगा। ठीक है, तो वो 180 डिग्री का सेम डायरेक्शन है। आपको पता है 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? देखो भैया यहां पर जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 45 वो आ गया है, 45 इधर आया, फिर 90 इधर आया, 135, 135 और 45 यहां पर आ जाएगा। जब वो 180 डिग्री का पूरा टर्न लेगा तो वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ ईस्ट में आ जाएगा। एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर होती है, जहां से वो वापस 270 डिग्री घूमता है। तो भैया यहां से 45 इधर आएगा, वापस 90 आएगा, 135, 135 में आप 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 180,
180 और उसके बाद आप 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 225, और 225 में जब आप 45 जोड़ोगे तब वो आपको मिलेगा 270, यानी कि 270 डिग्री का मतलब क्या होगा, वो व्यक्ति जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन में, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। क्या डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट। समझा देता हूं एक बार हो, क्योंकि इसमें चक्कर उसका डिग्रियों का ज्यादा था, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमने ये डायरेक्शन बनाई, ठीक है, हमसे कह रहा है एक व्यक्ति है जो वेस्ट की तरफ था, ठीक है, हम यहाँ पे मार्कर चेंज करके समझते हैं। वो 45 डिग्री बेंड कर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, ये रहा 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, व्यक्ति आ गया यहाँ पर। फिर वो कह रहा है 180 डिग्री इसी डायरेक्शन में और आगे चलता है। भैया इसी डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधा वहीं वापस आ जाना। तो यहां से जब वो यहां चलेगा 45 इधर होगा, 90 इधर होगा, 135, 135 में जब 45 जोड़ोगे तब वो पूरा 180 पर आ जाएगा। 180 डिग्री जब वो चलेगा तो वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। लेकिन उसे यहां भी चैन नहीं पड़ता, वो कहता है फिर वो व्यक्ति यहां से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज जब वो व्यक्ति चलेगा तो 45 तो यहां कवर करेगा, 90 यहां कवर करेगा, 135, 135 में 45 यहां कवर करेगा, 180, फिर ये 45 आएगा यहां पर, 180 में 45 जोड़ोगे 225, लेकिन हमें आना है 270 पर। 225 में जैसे ही 45 जोड़ दोगे, जैसे ही 45 जोड़ दोगे तुरंत आपको टोटल एंगल कितने का मिल जाएगा, 270 का। तो बताओ व्यक्ति की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ गया, व्यक्ति साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिमी दिशा में आ गया। आ गया क्वेश्चन समझ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो साउथ वेस्ट होगा। सही आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो आसान क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जो साउथ की तरफ मुंह कर खड़ा है, ठीक है, ये हमने दिशा भी बना, साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री लेता है। भैया आपको पता है घड़ी तो इधर से चलती है, तो विपरीत डायरेक्शन तो इधर होगी, यानी कि 135 डिग्री का मतलब क्या आता है, जब व्यक्ति यहां से चलेगा 180 तो यहीं आएगा, लेकिन 180 थोड़ी आना, उसे 135 आना है। तो आप कहोगे पहले वो व्यक्ति यहां से यहां तक 90 डिग्री कवर करेगा, फिर 45 डिग्री यहां कवर करेगा, तब वो व्यक्ति 135 डिग्री पर पहुंचे, ठीक है। ये 135 डिग्री व्यक्ति आ गया कहां पर, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ठीक है, और कहां से चला है, साउथ से चला है। उसके बाद कह रहा है एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो 180 डिग्री आता है। भैया व्यक्ति यहां खड़ा है ना, जब भी 180 डिग्री का टर्न हो, जस्ट ऐसा समझो अगर इधर है तो जस्ट उठा के सामने आ जाओ, अगर व्यक्ति इधर है तो बिल्कुल सीधा आ जाओ इधर। 180 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन खींच दोगे व्यक्ति साउथ वेस्ट में आ जाएगा। इसका सीधा आंसर है साउथ वेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट, इसका बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, अब तो आपको समझ भी आ गया होगा। शिप्रा इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। भैया शिप्रा जो है आपकी पूरब दिशा की ओर चलती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। देखो शिप्रा भी लड़का बना दिया, शी है, शी टर्न्स 45 डिग्री टू द लेफ्ट। भैया वो अपने लेफ्ट में 45 डिग्री बेंड करती है। ये शिप्रा जी है जो ईस्ट से चली है, ईस्ट की तरफ चली है। 45 डिग्री का मतलब सभी जानते हैं, शिप्रा किधर आ जाती है, इस पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है, 45 डिग्री, क्योंकि लेफ्ट में मुड़ी है तो लेफ्ट इधर ही होगा शिप्रा। फिर उसके बाद जब शिप्रा यहां खड़ी हो जाती है, अब वो राइट टर्न लेती है, ठीक है, देन टर्न टू हर राइट, वो भी 90, कितने का, राइट का मतलब 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। भैया 90 डिग्री का यहां से राइट लेगी, 45 तो यहां आएगी और एक 45 यहां आएगी, तभी तो उसका 90 बनेगा। तो यानी कि बताओ शिप्रा कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो आप कहोगे ये है साउथ, ये है ईस्ट, यानी कि शिप्रा की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। आ रहा है एंगल का भी चक्कर समझ, ठीक है। बात लो, अगला क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा आपका रीडिंग वाला क्वेश्चन। अनुज इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ तरुण। भैया तरुण जहां भी है, तरुण जहां भी है, ये तरुण है, तरुण जहां भी है, तरुण के वेस्ट में कौन है, तो तरुण के वेस्ट में है अनुज, ठीक है, ये वेस्ट में। फिर कह रहा है चंदू इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन बिटवीन अनुज एंड तरुण।
अनुज और तरुण के बीच में, अनुज और तरुण के बीच में जो आपका चंदू है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो आपका नॉर्थ की तरफ है। ये कर दिया। दिनेश इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ तरुण, जो दिनेश है वो तरुण के तो साउथ में है, यहां पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। एंड ऑल्सो इन लाइन विथ तरुण, ऑब्वियसली वो तो तरुण के साथ होगा। इन विच डायरेक्शन ऑफ चंदू इज दिनेश लोकेटेड, यानी कि चंदू से दिनेश किस दिशा में स्थित है। भैया चंदू है यहां पर, ठीक है, अगर इस सीधी लाइन को उठा के आप इस डायरेक्शन में उठा के इधर ले आओ, इधर ले आओ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं चंदू की बात करूं तो चंदू की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है इस समय चंदू। भैया तरुण कहां पर था, तरुण से डायरेक्शन बनाओ, ऊपर हो गई नॉर्थ, इधर थी वेस्ट, नीचे था साउथ, इधर हो गया ईस्ट। तो चंदू की जो डायरेक्शन थी वो अनुज और तरुण के बीच में थी, यानी कि चंदू जो था वो किस डायरेक्शन में था, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। अगर चंदू से आप इस डायरेक्शन को देखोगे, अगर चंदू से देखोगे तो चंदू है इस पॉइंट पर, ठीक है, चंदू से दिनेश की डायरेक्शन क्या होगी, भैया चंदू से बनाओ डायरेक्शन, ये बनाई सीधी डायरेक्शन, ठीक है, चंदू इस समय नॉर्थ वेस्ट पर है, तो चंदू से जब आप डायरेक्शन बनाओगे तो आपको दिखेगा कि जो दिनेश की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, यानी कि चंदू से दिनेश साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। मुझे पता है ये आपको भी समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। आपसे कह रहा है ये है भाई अनुज, ठीक है, ये व्यक्ति अनुज है। अनुज जो है वो तरुण के पश्चिम में स्थित है, तरुण के पश्चिम में, ये रहा तरुण, ठीक है, अरे इधर तो मेरा वीडियो आ रहा होगा, इस तरफ में, ये है तरुण। भाई तरुण के पश्चिम में कौन है, मेरा भाई अनुज है, ठीक है, ये वेस्ट में। तो इसका मतलब अगर तरुण से डायरेक्शन लोगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ मिलेगा, नीचे की तरफ साउथ मिलेगा, और इस डायरेक्शन में आपको ईस्ट मिलेगा। फिर आपसे कह रहा है कि चंदू भैया जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन बिटवीन अनुज एंड तरुण। ये नॉर्थ शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर नॉर्थ नहीं देता तो आप नीचे भी रख सकते थे और ऊपर भी रख सकते थे। उसने कहा नॉर्थ की दिशा में चंदू अनुज और तरुण के बीच में है। बीच का मतलब क्या होता है, बीच में यहां कहीं है, ये चंदू है भाई साहब, क्योंकि वो अनुज और तरुण के घर के बीच में उनका घर है, ठीक है। ये किसका घर बना, ये चंदू का घर बना। तो आपको ये तो पता चल गई कि चंदू की जो डायरेक्शन है वो तरुण की रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखो तरुण से अगर अनुज वेस्ट में है तो तरुण से जो चंदू होगा वो नॉर्थ वेस्ट में होगा। अगर वो आपसे ये पूछता कि तरुण से चंदू की डायरेक्शन क्या है तो वो नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है कि दिनेश इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ तरुण। दिनेश जो है वो एग्जैक्टली तरुण के साउथ में बैठा हुआ है, यानी कि दिनेश भैया यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दिनेश जी बैठे बिल्कुल साउथ में बैठे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ऑफ चंदू इज लोकेटेड विद दिनेश, चंदू दिनेश से किस दिशा में है। भाई देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चंदू भाई साहब यहाँ पर है। अब चंदू से बनाओ डायरेक्शन, जिसकी भी रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछता है वहां पर अपना डायरेक्शन बना दो पूरा। अब टेढ़ी क्यों बन जाती है, ये चंदू भैया, ठीक है, यहां से हमने डायरेक्शन बना दी। आपको पता है ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। अब चंदू से दिनेश की डायरेक्शन देख लो जरा मिला के, यहां से चंदू है और यहां पर दिनेश है, बताना किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। चंदू की डायरेक्शन दिनेश से कैसी है, हैवी। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो साउथ तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, है ना, ईस्ट बिल्कुल इधर सीधा निकल जाएगा, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ और ईस्ट के बीच की, यानी कि साउथ ईस्ट होगी। किस डायरेक्शन में होगा भैया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अब डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने को मिलेगा। आपसे कह रहा है श्रेया जो है वो ट्रेवल करती है 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। श्रेया 6 किलोमीटर नॉर्थ गई, चलो श्रेया जी नॉर्थ चले जाओ, ठीक है, यहां से नॉर्थ दिशा में चलेगी, अच्छा नॉर्थ ईस्ट जाती है, सॉरी, तो मैं पूरी डायरेक्शन बना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा है श्रेया जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जाती है, यहां श्रेया है, ठीक है। जब श्रेया की कहीं पोजीशन ना मिले तो हमेशा सेंटर से स्टार्ट करो,
श्रेया यहाँ पर है, श्रेया यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाती है, कितना किलोमीटर भैया? 6 किलोमीटर जाती है। चलो श्रेया पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है ओ, श्रेया पहुंच गई ए पर। फिर क्या कह रहा है? देन ट्रेवल 9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा वेस्ट की तरफ? अब खुद सोचो, श्रेया जिधर खड़ी है वहां से श्रेया से डायरेक्शन बना दो ऐसे, तो आपको पता है वेस्ट तो इधर होता है, तो श्रेया जो वेस्ट की तरफ चली है वो कितना चली है? आप कहोगे श्रेया वेस्ट में चलती है 9 किलोमीटर, ठीक है भाई, 9 किलोमीटर आ जाते हैं, तो हम यहां से 9 किलोमीटर की तरफ आ गए, ये आगे 9 किलोमीटर, ठीक है ना, 9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। फ्रॉम देयर शी गोज 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब वो कहां पर आ गई? इस पर आ गई भैया। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होगा? फिर दोबारा से आप डायरेक्शन बनाओगे, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ईस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी आपकी वेस्ट, ये हो जाएगी आपकी साउथ। तो वो साउथ वेस्ट जाती है, यानी कि यहां से यहां इस पॉइंट पर कितना किलोमीटर जाती है? 6 किलोमीटर जाती है। अच्छा 6 किलोमीटर जाएगी तो नीचे ही ले आता हूं फिर, तो ये आ गई यहां पर, कितना? 6 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन गोज 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब वो यहां पर आ गई है इस पॉइंट सी पर, ठीक है, और यहां से वो किस डायरेक्शन में चल रही है? ईस्ट की तरफ। कितना चलती है? सिर्फ 3 किलोमीटर। जबकि आपको पता है ये एक आपका पैरेललोग्राम बन गया है, 6 किलोमीटर इधर है, 6 किलोमीटर इधर है, 9 किलोमीटर ऊपर है, तो 9 किलोमीटर ही नीचे होगा, यानी कि बची हुई डिस्टेंस तो हमें पता है कि 6 किलोमीटर होगी। तो हमसे पूछ रहा है, अच्छा पूछ भी यही रहा है कि बताओ इस समय वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो भाई आपको पता चल गया कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, खत्म सवाल। आ गया सवाल समझ? भाई दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छा रखो, लेफ्ट राइट का ध्यान रखो, एंगल का ध्यान रखो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, और प्रैक्टिस करो। ये जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस शीट आपको अभी ग्रुप में मैं इसमें एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। अगर आप इसका मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हैं वो भी आप एप्लीकेशन पे लगा पाएंगे, वो भी आपको फ्री मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा, और हमारे वर्दी वाले बैच में भी मिल जाएगा, और आपके रीजनिंग वाले बैच में भी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाओ, तैयारी करो अच्छे से, तभी आपका टॉपिक अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सीख लिया और फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करा। भाई प्रैक्टिस तो करती रहनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन केवल 10 या 15 नहीं होते, ऐसे आपको 1500 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन थोड़ी करोगे, अच्छे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभिनव जो है वो 20 मीटर टू द ईस्ट। भैया ये रहा अभिनव, यहाँ रखो। मैंने बोला जब कहीं डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो हमेशा जीरो से लेकर चलो, यानी कि यहाँ से अभिनव जो है वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ये अभिनव चला गया 20 मीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट। भाई जब कोई व्यक्ति लेफ्ट टर्न लेगा तो आपको पता है ऊपर की तरफ चलेगा, कितना चलेगा, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड आफ्टर 15 मीटर टर्न, भैया 15 मीटर का टर्न लेता है, और 15 मीटर के टर्न लेने के बाद बंदा फिर दोबारा से राइट टर्न ले लेता है। राइट टर्न का मतलब क्या हो गया? अगर यहां खड़ा है तो राइट टर्न इधर हो गया, और कितना चलता है? 25 मीटर चलता है, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर, फिर अगेन टर्न राइट लेता है। अगेन टर्न राइट का मतलब है व्यक्ति फिर दोबारा से इधर आ गया, और 15 मीटर चला तो वापस वहीं आ गया, ठीक है, इसी पॉइंट पर आ गया। अब आपसे पूछ रहा बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, बताओ जल्दी से कितना दूर होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपको यहां पर देखते ही पता चल रहा है, ये 15, ये 15, अगर ऊपर 25 है तो ये बची हुई डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 25 मीटर, यही होगी भाई। 25 मीटर यहाँ, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, तो 25 प्लस 20 मिलकर कितना हो जाएगा? 45 मीटर, यानी कि वो व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 45 मीटर की दूरी पर। आइएगा क्वेश्चन समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है जो ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। चलो जी पूरब दिशा पर 15 किलोमीटर हम चलेंगे, ये 15 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे। देन ही टर्न्स राइट। भाई जब वो राइट लेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और वो 30 किलोमीटर चलता है। राइट लेने के बाद कितना चलता है? 30 किलोमीटर चलता है, लो जी, ठीक है। देन ही टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो वेस्ट तो इधर ही है, तो वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? सिर्फ 10 किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया। क्वेश्चन देखना ध्यान से कैसे निकाला जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, ये डिस्टेंस बतानी है ये। अब इसको कैसे निकालोगे?
तो भाई इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन। आपको पता है अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। ठीक है, टोटल आपकी 15 थी, उसमें से 10 अगर इधर आ गई तो यानी कि ये बची हुई कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर 30 किलोमीटर ये है तो ये कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। अब आपसे यही तो पूछ रहा था, क्या ये 90 डिग्री नहीं है? तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है लंबी वाली साइड का स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। भैया 5 का स्क्वायर होता है 25, 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका 900, तो यहां से आपका कितना बनेगा 925। क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ कर दी हमने भाई, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ करी है। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर आपका ईस्ट की तरफ जाता है, देन ही टर्न्स राइट एंड वेंट फॉर 30 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्ड वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। भाई वेस्ट की तरफ तो इधर ही मुड़ेगा वो, और सिर्फ 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बताओ वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर निकालने के लिए तो आप ऐसे ही करोगे यार, 30 30 10 15 और 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। भाई मैं इस बार एक बार इस क्वेश्चन को हम डाउट में रख लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे, अगर कहीं डाटा मैंने गलत गड़बड़ कर रखा होगा तो पता चल जाएगा। और अगर डाटा गड़बड़ नहीं हुआ तो मैं इसे अगली वाली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ डाटा मैनिपुलेट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर वो आपका ईस्ट की तरफ चलता है, उसके बाद राइट टर्न लेने पर वो 30 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ा। अब देखो नीचे की तरफ अगर उसका मुंह है तो ये तो साउथ हो गया। ठीक है, व्यक्ति तो इधर खड़ा है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो वेस्ट तो इधर ही होगा। फिर वो 10 किलोमीटर आता है, तो बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका यहाँ पर है, ये यहाँ पे दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आपने बना दिया एक ट्रायंगल, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हाँ भाई ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम डाउट में रखते हैं, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं फिर बताते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सुधा ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। भैया सुधा जी जो है वो इस पॉइंट से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, फिर टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ती हैं और 4 किलोमीटर चलती हैं। मुड़ने पर 4 किलोमीटर चलती है। भैया आपको पता लेफ्ट इधर ही होगा और राइट इधर होगा। एंड देन अगेन टर्न्स राइट। अरे भगवान, इसने राइट टर्न ले लिया, तो इसका मतलब ये डायग्राम हमें नीचे करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर इधर था। ठीक है, 4 किलोमीटर आपका इधर हो गया। अब वो आपका कौन सा टर्न लेती है, राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर चलती है। राइट टर्न यानी कि ऊपर की तरफ, ये आपका 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल अनोदर 4 किलोमीटर। भैया यहाँ से राइट इधर इस डायरेक्शन में होगा, 4 किलोमीटर का मतलब है इसी पॉइंट पर आ जाएगी वापस, ये वाला। ये 4 किलोमीटर हो गया, तो आपसे पूछ रहा है बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है ना, यहां से स्टार्ट करी थी, यहां तक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर 4 ये है 4 ये है तो आपको पता होगी कि अगर 5 ये है तो 5 ये हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है राहुल, ईस्ट वर्ड का मतलब भी ईस्ट ही होता है। आपसे कह रहा है राहुल जो है वो 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो जी पूरब की ओर चल गया एंड टर्न्स लेफ्ट, भैया लेफ्ट लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। देन अगेन टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा से लेफ्ट लेता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि वापस यहीं पर आ गया 15 किलोमीटर। भाई इससे आसान सवाल क्या होगा, कह रहा बताओ स्टार्टिंग पॉइंट और इसके बीच में दूरी क्या है। 15 आमने सामने बराबर है, 5 आमने सामने बराबर कर दो, 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये तो सबसे वाहियात आसान सवाल था, और ऐसे भी आए हैं सवाल, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आए। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है आज। आपसे कह रहा है आई वेंट 5 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, मैं जो हूँ, मैं अपने आप को ही मान के चलता हूँ, मैं जो हूँ वो 5 किलोमीटर ईस्ट चलता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से ही पूछेगा ना, इसलिए। देन टर्न राइट, मैं राइट मुड़ता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ। भैया राइट मेरा नीचे की तरफ होगा, 8 किलोमीटर चल गया। देन आई टर्न लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट लेता हूँ और 5 किलोमीटर चलता हूँ, ये आ गया 5 किलोमीटर
ठीक है, एंड देन आई टर्न लेफ्ट और वापस से 8 किलोमीटर चलता हूँ, ये हो गया 8 किलोमीटर। तो बताओ मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूँ, ये रहा। अब भैया बता दो जल्दी से, हालांकि आंसर आ ही गया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। 5 तो पता है, ये वाली दूरी कितनी होगी भैया, 5 के सामने 5 ही होगी। ठीक है, तो 5 + 5 कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। क्वेश्चन समझ आए? ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। अब मैं आपको इसका एक मॉक टेस्ट दूंगा जो आपको आप एप्लीकेशन पे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा और ये क्लास नोट्स भी दूंगा। ये 3 चीजें आप कर लो, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, लेकिन तैयारी बहुत अच्छे से करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लोगों को मोटिवेट कीजिए बैच को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये केवल आपकी नहीं, आपके जैसे लाखों युवाओं की इस समय दौड़ का सवाल है। ठीक है, धन्यवाद।